हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे एक ट्रेड की जो मैंने मई महीने में लिया था, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। इसमें मैंने एक सक्सेसफुल एंट्री ली। उसके बाद मुझे 3 और एंट्रीज मिली पिरामिडिंग के लिए, जिसमें से एक एंट्री मेरी एक गलती की वजह से स्टॉप आउट हो गई एंड 2 एंट्री सक्सेसफुली रन हुई। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे मेरे ओला इलेक्ट्रिक की जर्नी की कि क्या मैंने सीखा एंड आप इससे क्या सीख सकते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई एम अभिषेक रवि, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई हैव स्टार्टेड स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग्स थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड डेटा ड्रिवन माइंडसेट। सो लेट्स बिगिन। ऑल्सो गाइज, जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसके ट्रांजेक्शन डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, ताकि इससे आपको भी कॉन्फिडेंस रहे कि ये मेरे रियल ट्रेड्स हैं एंड इससे हमें सीखने में और भी आसानी होती है। सो बिना टाइम गवाए लेट्स बिगिन। तो गाइज, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरी पूरी ओला इलेक्ट्रिक की जर्नी है कि मैंने कब एंट्री ली, कितने बजे ली और मैंने किस डेट को एग्जिट की, इवन विथ देयर एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस, विथ मैंने कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया। आप चिंता ना करें, मैं बेसिकली जो भी मेरे ट्रेड्स हैं इसके जो भी मेरे ट्रांजेक्शन के डिटेल्स हैं ये मैं एंड में अटैच कर दूंगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हो, तो मैंने सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक में एंट्री 25 मई के अराउंड ली थी, राइट, जो कि सक्सेसफुल थी एंड इसने मुझे समवेयर अराउंड 23% का रिटर्न दिया था, ये आप देख पा रहे हो। उसके बाद मैंने 26 मई को भी अटेम्प्ट किया, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी एंड इसकी वजह से मुझे 1.6% का लॉस हुआ। देन मैंने 2 जून को अगेन अटेम्प्ट किया 2 बजे के अराउंड एंड इसने मुझे 15% का रिटर्न दिया। और एक मैंने फाइनल अटेम्प्ट किया था 5 जून के अराउंड। बट इस टाइम तक क्या हुआ था कि ओला इलेक्ट्रिक काफ़ी मूव कर चुकी थी और एंड यहाँ से ये ज़्यादा ऊपर गया नहीं एंड जो फाइनल प्रॉफिट आया वो मुझे 3% के अराउंड मिला। तो चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मैंने इसे क्यों सेलेक्ट किया, मैंने अपने माइंडसेट को कैसे मैनेज किया एंड एवरीथिंग। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि ये जो 25 मई के अराउंड जब मैंने फर्स्ट एंट्री ली थी तो मेरा रीज़न क्या था एंड किस टाइम पे एंट्री ली, क्या वहाँ पे वीसीपी बन रहा था या नहीं बन रहा था एंड एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं चार्ट्स खोलूँ ओला इलेक्ट्रिक की, तो 25 में इट्स समवेयर अराउंड दिस, है ना, ये 25 में। तो पहले हम देखते हैं कि उससे पहले क्या हो रहा है। अगर मैं इसे ये कर दूं, तो अगर आप देखोगे, एक तो इसकी एक इनिशियल रैली थी जो हम लोगों ने अपने डीप डाइव में कवर किया था, है ना। एक इनिशियल रैली थी, इसकी कितनी थी, 87% की इनिशियल रैली थी। मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि हमने ये सब चीज़ें अपनी डीप डाइव में कवर की थी। इनिशियल रैली ऑफ अप्रॉक्स 87%, क्योंकि मैं वही ट्रेड्स लेता हूँ जो मेरी डीप डाइव मेथड को सेटिस्फाई करती है। तो इसने एक इनिशियल रैली दिया, फिर आप देखो इसने यहाँ से लेके करेक्शन किया यहाँ तक, है ना। अब देखो इसने 87% मूव किया और ये करेक्ट कितना किया, समवेयर अराउंड 20%, काफ़ी कम करेक्शन है ना। इट्स अ शैलो करेक्शन, करेक्शन ऑफ 20%। एंड फिर ये साइडवेज चला था, है ना। आप देखो कितने दिनों तक ये साइडवेज चला, 35 डेज तक, 35 दिन तक ये साइडवेज चला। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये हाइयर लोज बना रहा है, जो हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस किया था। ये हमें ये बताता है कि जो बायर्स है वो धीरे धीरे डोमिनेंट हो रहे हैं, वो स्टॉक की प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, हाइयर लोज, है ना। एंड अल्टीमेटली इसने 20 मूविंग एवरेज को भी कट किया। तो अगर आप देखोगे, जब यहाँ से जब मैंने इसकी एंट्री ली और मैंने सेल कब किया था, अगर मैं वापस अपने एक्सेल पे जाऊँ तो मैंने इसे सेल किया था 11 जून के अराउंड, है ना। 11 जून इज समवेयर अराउंड यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने ऐसे सेल किया था एंड ओवरऑल जो मुझे प्रॉफिट मिला था मैंने ये रैली को कैप्चर किया था समवेयर अराउंड यहाँ पे जब इसने आई थिंक 10 DMA को हिट किया था समवेयर अराउंड यस 23%। अगर मैं इसको पीछे कर दूँ, एक मिनट, इसको अगर मैं, है ना, पीछे कर दूँ, अगर आप देखोगे तो इसने जब 23 को हिट करने वाला था दिस, है ना, तो ये 10 DM है मेरा, अगर आप यहाँ पे दिखाऊं, क्योंकि मैं इसको दिस दिस ब्लू लाइन इज 10 DM है, क्योंकि जब इसने एक बैक टू बैक बड़े मूव देने लगे, राइट, तो मैंने क्या किया कि जब मैं इसको ट्रेल कर रहा था तो 10 मूविंग एवरेज से मैं ट्रेल कर रहा था, और यहाँ पे जब इसने 10 मूविंग एवरेज को हिट किया तो वहाँ पे मैं स्टॉप्ड आउट हो गया। तो ये तो थी मेरी ओवरऑल सेटअप कि मैंने सेटअप को कैसा सेलेक्ट किया। सेम ये मेरा डीप डाइव सेटअप ही है जो मैंने आपको डीप डाइव वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि मैं इनिशियल रैली देखता हूँ, करेक्शन देखता हूँ, करेक्शन कितना हुआ है, शैलो करेक्शन, साइडवेज गया है कितने दिनों के लिए, हायर लोज बन रहा है या नहीं, क्या इसने आप मूविंग एवरेज जो 20 है या फिर 50 है इसको ब्रीच किया है या नहीं किया, एंड एवरीथिंग। तो ये तो डेली टाइम फ्रेम पे था कि क्या ये मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल कर रहा था। तो अब देखते हैं कि 25 तारीख की डे में अगर मैं आर्ली कैंडल डाऊँ तो 25 तारीख को क्या हो रहा था। तो मैंने एंट्री कब ली थी, मैंने 25 को सुबह सुबह 9:18 के अराउंड मैंने एंट्री ली थी इसमें। तो 25 में इज समवेयर अराउंड दिस, 25 में दिस, है ना। दिस इज 25 में यस 9:15। क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो पहले जो मेरी टेक्निक थी VCP टेक्निक जो अपन ने इसे भी कवर किया है, आपने अगर नहीं देखा तो आप इसे भी देख सकते हो कि एज अ बिगनर मैं कैसे एंट्री लेता हूँ। तो दिस टू दिस ये मेरी है मैक्सिमम हाई टू मैक्सिमम लो। अगर मैं इसे क्रॉस कर दूं, अभी के लिए मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, आप इसे देखो, ठीक है, अभी वो कैंडल जहाँ पे मैंने एंट्री ली वो आया नहीं है। ये मेरा मैक्सिमम हाई था, दिस मैक्सिमम हाई, एंड ये मेरा मैक्सिमम लो है ना। जो भी कैंडल्स है वो इन दोनों के बीच में, तो मैक्सिमम हाई टू मैक्सिमम लो के बीच का कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, 20% का डिफरेंस। इसके बाद अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं हाई टू लो, एक स्क्वायर ये बनता है मेरा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हाई कौन सा है, समवेयर अराउंड दिस, देखो आप, क्या इसके ऊपर कोई है, कोई सा भी ग्रीन कैंडल, कोई सा भी कैंडल नहीं, और मैक्सिमम लो इसके बाद इसके राइट में कौन बन रहा है, ये बन रहा है दिस वन, क्या इससे नीचे कोई है, नहीं, तो ये होगा मेरा सेकंड कॉन्ट्रैक्शन दिस, है ना। पहले मैं कॉन्ट्रैक्शन परसेंटेज देख लेता हूँ कि कितना है, ये देखो आप, हाई टू लो 8%। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये देखने में। तो पहला कॉन्ट्रैक्शन 20 हाई टू लो, देन नेक्स्ट हाई टू नेक्स्ट लो, ये कितना था, इट्स समवेयर अराउंड 8.5% दिस। उसके बाद एक ये लास्ट में, ये मेरा मैक्सिमम हाई है और ये मेरा मैक्सिमम लो है, तो हाई टू लो कैसे चेक करेंगे अपन, हाई टू लो समवेयर अराउंड 2.3%, है ना। तो मैं अपना स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 2.5% रखता हूँ, और ये जो थर्ड कॉन्ट्रैक्शन बना ये 2.5% के अंदर ही था। तो मैंने, ये मेरे रडार में था क्योंकि इसका डेली भी करेक्ट एक प्रॉपर सेटअप बन रहा था और इसका आर्ली भी एक प्रॉपर सेटअप बन रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका जो बिड था, ये जो हाई पॉइंट है इसके ऊपर लगाए कहीं पे,
इसका हाई कितना था, हाई हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हाई आ रहा है 36.83। तो मैंने परचेज कितना पे किया था आप देखोगे 36.99 पे, समवेयर अराउंड दिस। मैं थोड़ा और इसे बड़ा कर दूं, 36 पॉइंट दिस, है ना, यहाँ पे मैंने इसे परचेज किया। अगर मैं इसे प्ले करूं आप देखोगे ये देखो, पहला कैंडल पे हुआ, उसके बाद ये रुका नहीं, ये चलता गया, 2-3 कैंडल्स इसने डाउनवर्ड तरफ किया, बट ये देन ये आगे चला गया, है ना। ऑल्सो गाइज, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने उसके बाद पिरामिडिंग का ट्राई किया था 26 मई को। वो एक मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर आप चार्ट को देखोगे, ये थी 25 मई, इस दिन मैंने फर्स्ट एंट्री ली थी, फर्स्ट एंट्री, एंड 26 मई को मैंने वापस एक सेकंड एंट्री का ट्राई किया, बट उस टाइम तक मेरी फर्स्ट एंट्री रिस्क फ्री नहीं हुई थी। मैंने प्राइस को ब्रेक इवन पे नहीं लाया था, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, एंड जिस वजह से मुझे लॉस भी हुआ, सेकंड एंट्री लॉस। बट मैंने एज अ बिगनर अपनी गलती को सुधारा, और जब मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, मैंने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आया, जो मेरी बाइंग प्राइस थी 36.99। एंड उसके बाद ही मैंने पिरामिडिंग का ट्राई किया। मैंने एक ट्राई किया 2 जून को, जिससे मुझे 15% का रिटर्न मिला, एंड फिर मैंने ट्राई किया 5 जून को, जिससे मुझे 3% का रिटर्न मिला। 2 जून इज दिस, 2 जून इज दिस, थर्ड एंट्री, and then 5th June. 5th June is this. Yes. फोर्थ एंट्री। तो गाइज, ये थी मेरी ओला इलेक्ट्रिक की जर्नी, जहाँ पे मैंने एक परफेक्ट सेटअप फाइंड किया बेस्ड ऑन मैंने जो अपने 50 स्टॉक्स की डीप डाइव की थी उसके बेसिस पे। एंड सिंस मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं एंट्री मेथड्स आर्ली चार्ट पे ही देखता हूँ, एंड मैं मार्क विनर विनी की एंट्री मेथड वीसीपी को फॉलो करता हूँ, तो मैं उसके थ्रू ही देखता हूँ। क्योंकि मैं आर्ली चार्ट पे मैं एंट्री ढूंढता हूँ, तो मुझे हर टाइम स्क्रीन के सामने नहीं रहना होता है, मैं कभी भी आर्ली चार्ट देख सकता हूँ, तो ये मेरे ऑफिस के साथ भी मुझे एक कन्वीनियंट होता है। एंड इससे मैंने सीखा क्या, तो एज अ बिगिनर सबसे पहली चीज़ तो मैंने इससे ये सीखी, एज अ बिगिनर हमें बस उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। एंड सेकंड चीज़, जैसा कि आप मेरे एक्सेल को देख पा रहे थे, मैंने फर्स्ट एंट्री 25 मई के अराउंड ली, एंड मैंने जो उसे सोल्ड किया था वो 11 जून के अराउंड थी। ये समवेयर अराउंड 15-16 डेज होता है इन बिटवीन। तो ये 15-16 दिन अपने इमोशंस को मैनेज करना, क्योंकि एंट्री तो हमें मिल जाती है, आज नहीं तो कल आपको कहीं भी एंट्री मिल जाएगी, बट उसे प्रॉपरली ट्रेल करना 10 मूविंग एवरेज या फिर 20 मूविंग एवरेज, ये एक एक इमोशनल चैलेंज होता है। अब 15 दिनों तक स्टॉक्स को देख रहे हो कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आपको आपको थोड़ा सा डर भी लगता है। आप जब स्टॉक्स ऊपर मूव करता है तो आप एक्साइटेड होते हो, जब नीचे आता है तो हमें डर लगता है। तो ये एक मेजर चीज़ है, ये एक मेजर इशू है जो एज अ ट्रेडर हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, दीज थिंग्स, चार्ट, कैंडल, ये सब हमें इम्पैक्ट करेगा, हमारे मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। सो टेक केयर। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिला हो, कुछ लगा हो कि हाँ कि आप इस चीज़ों को और अच्छे तरीके से कर पाते, या मैंने कोई गलती की हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड जैसा मैंने बोला था कि मैं अपने ट्रांजेक्शन्स के स्क्रीनशॉट वीडियो के स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप उसे देख सकते हो, मैंने सारे डिटेल्स स्क्रीन पे लगा दिए हैं। तो या होप दिस हेल्प्स। एंड या लाइक आप सीखते रहो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग लर्निंग्स के लिए। एंड तब तक के लिए थैंक यू।